प्रदेश सरकार राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करवाने के लिए है वचनबद्ध। सिविल अस्पताल नूरपुर में पहुंचे कैबिनेट मंत्री धनीराम शांडिल ने मीडिया को किया संबोधित। आरके हिमाचल न्यूज के लिए विनय महाजन की रिपोर्ट। नूरपुर में स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल ने नूरपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध है। इस अवसर पर कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय महाजन भी उनके साथ उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि अस्पताल में कोविड काल में आउटसोर्स पर लगे कर्मियों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार एक समिति गठित करने बारे विचार कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश के अस्पतालों में डॉक्टरों तथा स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को देखते हुए सरकार बहुत जल्दी ही इन पदों पर भर्ती करेगी। उन्होंने कहा कि रेडियोलॉजिस्ट की कमी को दूर करने के लिए डॉक्टरों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा ताकि रेडियोलॉजी विभाग के उपकरणों को संचालित किया जा सके। फार्मा कंपनी द्वारा बनाई जा रही दवाइयों की गुणवत्ता के बारे में बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दवाइयों को बनाने में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर गुणवत्ता में कोई अनियमितता पाई गई तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के लोगों को निःशुल्क इलाज मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध है तथा इसके लिए प्रदेश के लोगों को हिमकेयर की सुविधा निरंतर मिलती रहेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी पात्र महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से पेंशन देगी। इसके तहत सबसे पहले प्रथम चरण में 2.31 लाख महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोविड काल को देखते हुए वैक्सीन के लिए भारत सरकार को इस बारे जनहित हेतु अवगत करवा दिया गया है। नूरपुर का बीएमओ ऑफिस जो अभी तक गंगत के नाम से सरकारी दस्तावेजों में चल रहा है तथा उसका कार्यालय नूरपुर में चल रहा है, सरकार इस मामले पर भी जनहित में कदम उठाएगी। बहुचर्चित मदर शिशु अस्पताल पर बात करते हुए कहा कि अनियमितताओं के कारण भाजपा शासन में इसका उद्घाटन आनन फानन में कर दिया गया था, जिस कारण ये सेवा नूरपुर में आरंभ न हो सकी। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने नूरपुर के सिविल अस्पताल का दौरा किया तथा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के अधिकारियों, डॉक्टरों तथा स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत की तथा अस्पताल में मुहैया करवाई जा रही विभिन्न सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों का कुशलक्षेम पूछा तथा उनके स्वस्थ होने की कामना की। स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल का बेहतर प्रबंधन देख डॉक्टरों की प्रशंसा भी की। उन्होंने कहा कि अस्पताल में सभी जरूरी चीजें तथा स्टाफ उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि मरीजों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। इस अवसर पर एसडीएम गुरसिमर सिंह, एसपी नूरपुर अशोक रतन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, जिला कांगड़ा सीपी और रमेश कुमार इत्यादि भी उपस्थित रहे। और स्वास्थ्य मंत्रालय में बहुत सी समस्या मैं आई नेवर टेल लाई नॉर आई वांट टू से एनीथिंग। हमारे पास फॉर एग्जांपल सबसे बड़ी कमी क्या है? रेडियोलॉजिस्ट। कभी राजा साहब ने दे दी कोई चीज़, वो उसमें धूल पड़ी। मैं तो आपको बता रहा हूँ, टूटू में एक स्वास्थ्य केंद्र छोटा सा, उसमें वो मशीन दे दी जिससे आपको अल्ट्रासाउंड उसकी बेसिक मशीन है। तो जब हमने सोचा ये तो कब की बात है, 9-8 साल पहले दिया था, मेरे को याद है जब दिया था, और अभी तक वो तो ऑपरेट ही नहीं। क्यों कि साहब हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट की हमने क्या किया, 6 हफ्ते के वो शुरू किया रिफ्रेशर को कि भाई जैसे मेरे को ही बता दो आप 6 हफ्ते दे के मैं ही कर दूँगा, उसमें होनी बड़ी बात। ऐसा कुछ बड़ा वो नहीं है कि भाई अल्ट्रासाउंड नहीं चल सकता। तो 6 के बैच के हमने डॉक्टर तैयार करना शुरू हो रहे हैं। तो हमारे पास जब तक 4 साल वेट करते रहेंगे तब रेडियोलॉजिस्ट की बजाय हमने वो शुरू किया कि 6 हफ्ते बाद हम 6 डॉक्टर तैयार करेंगे ताकि हर जगह आपके पास कम से कम मशीन चलाने का बंदा तो हो। हमारे पास बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य कर्मी की कमी है, जिन तक कम से कम 700 नर्सिस की भर्ती अगले महीने 2 महीने में आप सामने आई, प्रक्रिया शुरू हो गई है। हम भर्ती करेंगे, हम 200 डॉक्टरों को लेंगे जिसमें विशेषज्ञ भी होंगे। और सबसे बड़ी बात जो मैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से बात करके आया, मैं ये बात करके आया कि सर हमें कैसे ना कैसे मोबाइल थोड़ी सी वैन दीजिए। मोबाइल वैन में सब कुछ हो, हार्ट केयर का भी हो, थोड़ा सा उसमें ऑपरेशन का भी हो, मतलब सब कुछ हो उसमें। एक ऐसी छोटी सी बने, चाहे वो कोई भी हो छोटी गाड़ी, जिसमें विशेषज्ञ भी हों, ऑर्डिनरी डॉक्टर भी हों, और साथ में नर्सिंग असिस्टेंट भी हो, और हमारी नर्सिंग स्टाफ भी हो, ताकि वो उन इलाकों में हम डिप्लॉय करें। चाहे हम हफ्ते में 2 ही दिन भेज सकें, तो दूर के क्षेत्र पांगी, भरमौर, सनौटा का, चाकुत उधर किसी भी चायल के आगे का इलाका, चौपाल का इलाका, और वो अगर हमारा सुदृढ़ होगा, मैं कहा सर, तो हमारा जो वजन है, जैसे मैं देख रहा था, एक बिस्तर पे 2-2, 3-3 पेशेंट थे। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में 2 दिन पहले की बात कर रहा हूँ,
परसों की बात, तो उसमें बुरा लगा मुझे। और क्या करना, फिर हमने क्या कहा, फिर क्या कर सकते हैं, तो मेरे साथ इंद्र दक्षिण पार हो, तो उन्होंने कहा सर हमारी एक जगह है अयोध्या का, उसमें पूरा तालाब जिसमें 100 बेड लग सकते हैं, चलो लो। तो मैं उनको दिया, मैं उधर से हटूंगा, तुम्हें सर्वेक्षण कर 100 बेड लग सकते हैं, तो इन बेचारी माताओं को इतना जन्म कर रही है, 100 कम से कम ये बेड तो लगाओ उनको, और हम इसके लिए उनको अधिक से करके आए। फिर अगर 100 बेड लग जाएंगे हमारे, तो वो जो है महिलाएं जो बेचारी 2-2 सोगी 3-3 बेड पे उनका, ऐसे धीरे धीरे हम इसी प्रकार से हमने उसका देखा। जो आपको जॉन छप्पन में बन रहा है, जो आपको मेडिकल कॉलेज बन रहा है, बड़ा अच्छा बन रहा है, और हमने कहा कि भाई देखो, अगर आपको पैसों की कमी है तो अभी बताते नहीं सर, अब कोई नहीं, पहले थी, अब हम तेज़ी से काम कर रहे हैं। चीफ इंजीनियर साहब खुद थे जो CPWD के इंचार्ज, उसको बड़ी खुशी की बात है कि खुद CPWD के चीफ इंजीनियर उस मुकाम पे हैं, वो तेज़ी से बनेगा। और इसी प्रकार से जब मैं सोलन में जो हमारा बन रहा है, उसमें मैंने कहा, बहुत पहले भी नहीं कह दी था कि इसके सबसे पूर्व हवाई हेलीकॉप्टर उतरने की सुविधा होगी, जो बड़ा अस्पताल होगा कम से कम जनरल हॉस्पिटल लेवल का, उसमें हमेशा ऊपर एक हेलीकॉप्टर उतरने का स्थान होगा। वाई कि कोई सीरियस पेशेंट हमने अगर भेजना हो तो इमीडिएटली वो चाहे एम्स जाए, चाहे PGI जाए, जहाँ भी उपचार के लिए उपयुक्त है उसका जाना। ये हमारे कमांड हॉस्पिटल में तरीका होता है, इस बड़े बड़े कमांड हॉस्पिटल में आगे में ही तरीका होता है। और अब हम जो भी बड़ा अस्पताल होगा उसमें हर एक में एक हेलीकॉप्टर की सुविधा उतरने की पड़ेगी। इस प्रकार से हम धीरे धीरे कोशिश करें। अभी मैं जाऊँगा, आज भी 2-3 जगह देखना हम लोग, तो सलोनी तक टाइम हुआ तो वहाँ भी देखना है। मैडम आशा हमारी वेट कर रही है, मैंने कहा थोड़े से हम लेट हो जाएंगे, बिकॉज कल का दिन हेक्टिक था, तो मैं थोड़ा आधा पौना घंटा लेट हो जाऊँगा। कोई बात नहीं, क्योंकि हम शाम तक देख सकते हैं। तो आपके विभाग में आउटसोर्सिंग में जो लोग लगे हुए हैं, उनके लिए क्या नीति बनाई जा रही है? और आप स्वास्थ्य विभाग में कुछ है जी, जो आउटसोर्स के लोग लगे हुए हैं वो बड़ी बात चैलेंज है। मैंने तो लिस्ट भी बना ली उनकी, पर इतने लोगों को रेगुलर नौकरी देना एक बड़ी भारी चुनौती है। नो डाउट हम कुछ ना कुछ तरीका उनका सोच रहे हैं, और एक अच्छी समिति का गठन करके मैं सरकार से भी अभी अनदर वीक और सो मैं फिर जाऊँगा स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए। कुछ लोग जो हमने लगा दिए थे कोविड के वक्त में ज़्यादा लगे थे, उन लोगों को हम किस प्रकार से आगे को दे सकते हैं, कोई सेपरेट फंड मिल सकता है, या उनको कुछ अवधि के लिए कैसे न कैसे एब्जॉर्ब किया जा सकता हो, तो इसकी ओर हमारा इसके लिए नीति बन रही है, इसके लिए पॉलिसी बन रही है। इसके लिए नीति बनाने पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और सोच रहे हैं कि इतने बच्चों का जीवन कैसे सुधरे और बेचारे निराश ना। हिमाचल प्रदेश में कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है, जो ड्रग्स मैन्युफैक्चर करती हैं, उनकी क्वालिटी को लेके बहुत ज़्यादा अच्छी चैलेंज रही है, और काफ़ी फेलियर्स भी आई हैं उनके टेस्ट रिपोर्ट्स। उनके प्रति आपका कोई नट बोल्ट कोई है ऐसा प्लानिंग, कोई चेक दैम, टू मॉनिटर दैम, सो दैट हमारा हिमाचल का जो है इमेज जो ठीक रहे? बहुत महत्वपूर्ण और सटीक प्रश्न पूछा है आपने। आज के मैं तो घर